हर हर गंगे जय मां गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, आरोग्यवान होंगे। आज मैं बहुत विशेष व्रत की चर्चा करने के लिए आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। यह अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन में बसंत के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं पुष्पित हैं, चारों तरफ धीरे धीरे जो है हरियाली आ रही है। तो बंधुओं, इस फाल्गुन में जो है जहां चारों ओर प्रकृति ने नाना प्रकार के रंग को बिखेर रखा है, आइए इसी फाल्गुन में एक बहुत विशेष व्रत आता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ होता है। बंधुओं, इस व्रत की महिमा यह है, जिन बहनों की संतान नहीं हो पा रही है या संतानें गर्भ में आती हैं, नष्ट हो जाती हैं, या जन्म लेते ही संतानें नष्ट हो जाती हैं, तो जो बहनें चाहती हैं कि मेरी दिव्य संतान मुझे प्राप्त हो, चिरंजीवी संतान मुझे प्राप्त हो, तो आप बहुत श्रद्धा भाव से अवश्य ही इस व्रत को संपन्न करें। इस व्रत के विषय में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। बंधुओं, राजा बलि को छलने के लिए जब भगवान बद्री नारायण स्वयं वामन रूप में भगवान उपेंद्र के रूप में प्रकट हुए, तो बंधुओं यह इसी व्रत की महिमा थी, ऐसा भागवत में बताया गया है। दिव्य ऋषि कश्यप ऋषि, उनकी धर्म पत्नी माता अदिति ने बहुत विनम्रता पूर्वक अपने पति को कहा, हे स्वामी, मैं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, आप मुझ पर अनुग्रह करिए, आप मुझ पर कृपा करिए। तो श्री कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने मुझे यह व्रत की महिमा बताई थी, वही व्रत मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो बंधुओं, कश्यप ऋषि ने माता अदिति को जिस व्रत के विषय में बताया है, वही व्रत की चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। और इसी व्रत की महिमा से, इसी व्रत के कृपा से स्वयं भगवान नारायण माता अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। बंधुओं, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत से स्पष्ट है कि इस व्रत में केवल गौ माता का शुद्ध दूध ही पीना है। और बंधुओं, यह व्रत जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी अर्थात 12 दिनों का यह व्रत होगा। लेकिन इस वर्ष 2022 में यह व्रत जो है 13 दिनों का होगा। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। इस व्रत का शुभारंभ जो है बंधुओं 3 मार्च 2022 से होगा और व्रत जो है 15 मार्च तक, द्वादशी तिथि 15 मार्च को है, इसलिए 15 मार्च तक जो है यह व्रत चलेगा। और 16 मार्च को जो है इस व्रत का उद्यापन होना है। ब्राह्मण देवता को बुलवा करके यज्ञ हवन इत्यादि करके इस व्रत को संपन्न करना है। तो आइए इसी व्रत के विषय में, पयोव्रत के विषय में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए बंधुओं, सबसे पहले 3 मार्च अर्थात शुक्ल फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को आप सबसे पहले मां गंगा का स्नान करें। जिस प्रकार शरीर पर साबुन का लेप लगाते हैं, साबुन जैसे लगाते हैं, उसी प्रकार हमें गोबर से, गौ माता के गोबर से हमें स्नान करना है। गौ माता का गोमूत्र थोड़ा सा लेकर के उससे स्नान करना है। और गंगा माँ के अंदर जो बालू है, रेत है, उसको निकाल करके हमें स्नान करना है। और भागवत में बताया गया, क्योंकि भगवान वाराह जो हैं उन्होंने पृथ्वी माता को स्थापित किया था, तो कहते हैं जंगली सूकर की खोदी हुई मिट्टी यदि कहीं प्राप्त हो तो उससे स्नान करना बहुत शुभ और बहुत पवित्र माना जाता है, ऐसा भागवत में वर्णन किया गया। इस प्रकार से हम स्नान करके गंगा मां से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, मन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, इन सब विकारों से दूर होकर के हमें इस व्रत को प्रारंभ करना है। इस प्रकार स्नान ध्यान करके हम अपने घर पर आए, ब्राह्मण देवता को बुलवा करके कलश भगवान का स्थापन करवाएं, वरुण भगवान का स्थापन करवाएं और वहीं भगवान के लिए बड़ा सुंदर दिव्य मंडप का निर्माण करवा करके आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, ठाकुर जी होंगे, उनका आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षरी मंत्र के द्वारा हम भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत से दूध, दही, घृत, शहद और जो शक्कर है उसके द्वारा हम भगवान का स्नान करवाएं, अभिषेक करवाएं, गंगा जल से अभिषेक करवाएं, भगवान को सुंदर वस्त्र ओढ़ाएं, ठाकुर जी का पूजन जो है हम मलयगिरी चंदन से उनका श्रृंगार करें, पुष्प आदि से हम उनका, तिल आदि से उनका पूजन करें और बंधुओं उनको सुंदर सा दीप दान करके, दीप दिखा करके, धूप अगरबत्ती दिखा करके हम भगवान को सुंदर गौ माता के शुद्ध दूध का जो खीर बना हुआ है उसका ही भोग केवल लगाना है। ये मेरी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। वो जो खीर आपने घर में बनाई है शुद्ध गौ माता की, आप ब्राह्मणों को भोजन पवाइए। आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, उसी खीर का आप उनको प्रसाद पवाइए। खीर का दान जो है बहुत बड़ा महत्व है इस व्रत में। और बंधुओं एक विशेष प्रार्थना है कि आप केवल गौ माता का शुद्ध दूध ही ग्रहण करेंगे और रात्रि में जब एक दिन की रात्रि जब संपन्न हो जाएगी एक व्रत की, तो उस दिन जो है आपको हवन भी करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा 108 बार ओम स्वाहा करके खीर की आहुतियां देनी है, या ब्राह्मण देवता से आप करवा सकते हैं और स्वयं भी आप इसको संपन्न कर सकते हैं। और प्रतिदिन जो है इस व्रत के अंतर्गत हमें संतान गोपाल जो स्तोत्र है उसका पाठ करना है, निरंतर दिन भर उसका पाठ करते रहिए। और बंधुओं संतान गोपाल जो मंत्र है और उस मंत्र से आगे ओम षष्ठी देव्ये इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। संतान गोपाल का मंत्र जाप करें, ओम षष्ठी देव्ये नमः, क्योंकि मां भगवती जो षष्ठी देवी है वो दिव्य संतान को प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार षष्ठी देवी के इस दिव्य मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। तो बंधुओं इस प्रकार हमें यह व्रत जो है संपन्न करना है। बंधुओं विकार रहित रहना है, किसी दुर्जन व्यक्ति का संसर्ग नहीं करना है, शुद्ध और पवित्र लोग जो हैं केवल उनका आचरण हमें करना है, उनका संग हमें करना है। ये मेरी बहुत विशेष प्रार्थना। और बंधुओं इस व्रत में गौ सेवा का बहुत अत्यधिक महत्व है। जिस गौ माता का आप दूध ले रहे हैं या कोई अन्य गौ, कोई बात नहीं, कोई दूसरी गौ जो है उसकी आप बहुत विशेष प्रकार से सेवा करें, उसको चारा डालिए। और जिनके घर में आप उनको आग्रह पूर्वक कहिए कि मेरा व्रत है और मैं गौ माता की सेवा पूरे 12 दिनों तक मैं संपन्न करना चाहता हूं या चाहती हूं। आप इस प्रकार से गौ माता की सेवा करें, उसको अपने हाथ से जल पिलाइए, उसको आप घास दीजिए। जितना गौ माता की सेवा कर सकते हैं आप अवश्य गौ माता का दर्शन करिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को सहलाइए और गौ माता से प्रार्थना करिए, हे गौ मैया मुझे दिव्य संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार पूरे 12 दिनों का ये पयोव्रत का नियम मैं आप सभी के मध्य में मैंने ये प्रार्थना की है। और बंधुओं 3 मार्च 2022 से यह व्रत प्रारंभ होगा और 15 मार्च 2022 को यह व्रत संपन्न होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन शुद्ध, विचार शुद्ध, और हाँ भूमि का शयन होना चाहिए। शुद्ध यदि पत्र मिले, पत्रावल्याम शुद्ध यदि पत्र मिले तो उसमें जो है गौ माता का दूध जो है, जिस पात्र में आप दूध पी रहे हैं शुद्ध पात्र होना चाहिए और उस पात्र को उस पत्र के ऊपर रख करके शुद्ध स्थान पर रख करके आप उसका पान करें। उस दूध को, केवल दूध ही केवल इस व्रत में पीना है, बाकी कुछ नहीं। व्रत थोड़ा कठिन है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो आइए आप नित्य नियम से इस व्रत का पालन करें। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता
द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में यह पयोव्रत संपन्न किया जाएगा, ऐसा भागवत में बताया गया। तस्माद एतद व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धया चरा। जो श्रद्धा से इस व्रत को संपन्न करेगा, भगवान परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति। यदि श्रद्धा भाव से विधान पूर्वक इस व्रत को हम संपन्न करेंगे, अवश्य ही दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। और इस व्रत में हरेर आराधनम, भगवान नारायण की आराधना करें, निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हरेर आराधनम होमम, और प्रतिदिन जो है हवन, खीर का हवन 108 बार जो है इसका हवन करना चाहिए। हरेर आराधनम होमम महर न द्विज तर्पणम, और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। और बंधुओं, ये 12 दिनों का नियम है, 15 मार्च तक। और 16 मार्च के दिन जो है हमें व्रत का उद्यापन करना है। विशेष आप संतान गोपाल जो स्तोत्र किया है, या संतान गोपाल का जितना आपने मंत्र जाप किया है, उसका भी हवन होगा। और उस दिन खीर से ही केवल हवन करें। और बंधुओं, इस प्रकार हवन के बाद, हवन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 2 से अधिक ब्राह्मण होने चाहिए, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 11 हो जाएं, इस प्रकार 2 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। आपके घर के जो नाते रिश्ते के जो लोग हैं, कन्या है, बालक है, उसको आप भोजन करवाइए। कोई साधु अतिथि आते हैं, उनको आप प्रतिदिन जो है आप भोजन करवाइए। बंधुओं, इस प्रकार से जो है ब्राह्मणों को जुमा करके उस यज्ञ की, जो व्रत रूपी यज्ञ है, उसकी पूर्णाहुति करने के बाद तत्पश्चात भगवान का चरणामृत ग्रहण करके हमें व्रत का उद्यापन करना है। और बंधुओं, इस प्रकार यह व्रत संपन्न किया जाएगा। और हो सके तो रात्रि में जागरण करिए, प्रत्येक दिन पूरी 12 रात्रियों को जितना संभव हो सके। अब शरीर को विश्राम भी चाहिए, आराम भी चाहिए, लेकिन जितना हो सके रात्रि में जागरण करना चाहिए, भूमि का शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं भगवान बद्रीनारायण पूर्ण करें, मां भगवती गंगा जी पूर्ण करें। यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को संतान की, दिव्य संतान की, सद्गुणी संतान की प्राप्ति हो, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आइए, सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको अभिनंदन। हर हर गंगे, जय मां गंगे।